हेलो एवरीवन। थायराइड एक बहुत कॉमन इशू है जो हमारी पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। फीमेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है पर मेल्स भी इससे अफेक्ट होते हैं। जिन फीमेल्स को ये अफेक्ट करता है उनको पता है कि उनको बहुत सारे अदर अदर इश्यूज होते हैं, वेट गेन हो जाता है, हेयर लॉस होता है। लेकिन क्या थायराइड से फेशियल पिगमेंटेशन होता है? आज हम बात करेंगे इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे और इस वीडियो में इसका जवाब ढूंढेंगे। तो ज़रूर इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और समझिएगा कि क्या थायराइड आपकी पिगमेंटेशन को फ्यूल कर रहा है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब थायराइड को समझने के लिए सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि ये समझें कि थायराइड हमारी बॉडी में काम क्या करता है। अब थायराइड एक हार्मोन रिलीज करता है, थायराइड ग्लैंड होता है, वो एक हार्मोन रिलीज करता है और वो हार्मोन जाके हमारी सारी बॉडी के हर एक सेल्स पे असर करता है। थायराइड बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। हर एक सेल, हर एक ऑर्गन थायराइड से अफेक्ट होता है। तो ऑब्वियसली जब हमारी स्किन है वो तो अफेक्ट होगी ही। अब दो तरह के थायराइड हो सकते हैं, या तो हाइपोथायराइड हो सकता है या हाइपर थायराइड हो सकता है। हाइपोथायराइड मतलब अगर आपका जो TSH लेवल है और T3 T4 लेवल्स वो कम हो जाए, और हाइपर थायराइड मतलब अगर आपके TSH T3 T4 लेवल्स इंक्रीज हो जाए। इनमें से एक वैल्यू भी इंक्रीज हो सकती है या मल्टीपल वैल्यूज भी इंक्रीज हो सकती हैं। मोस्टली पॉपुलेशन को हाइपोथायराइड होता है, यानी कि थायराइड की कमी, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। आपको कॉन्स्टिपेशन इश्यूज हो सकते हैं, गट इश्यूज हो सकते हैं, वेट गेन हो सकता है, आपको ठंड लग सकती है, आपको हेयर फॉल हो सकता है एंड स्किन पे भी इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। कुछ लोगों को हाइपर थायराइड होता है जिसके अंदर आपका मेटाबॉलिज्म एक्सैजरबेट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उसकी वजह से भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं। स्किन में सबसे कॉमन इशू जो हाइपरथायराइड में देखा गया है वो है स्किन स्वेटिंग, यानी बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग होती है स्किन में। अब जो मेजर पॉपुलेशन है वो हाइपोथायराइड से अफेक्टेड है। अब उसका और पिगमेंटेशन का रिलेशन डिकोड करने की कोशिश करते हैं। अब जो थायराइड है वो आपकी स्किन को भी अफेक्ट करता है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थायराइड हाइपोथायराइड के साथ होती है वो होती है ड्राइनेस। अब क्योंकि स्किन के अंदर ड्राइनेस है तो स्किन अपने ऑप्टिमल फंक्शन या बेसिक फंक्शंस को पूरा नहीं कर पाती। अगर हम उस बेसिक फंक्शंस को वो पूरा नहीं कर पाती बिकॉज उसके अंदर वाटर लेवल ही कम हो गया है, तो वो क्या करती है, वो और ड्राई हो जाती है और हमें दो तीन तरह के रिएक्शंस देती है, जैसे कि एक एलर्जिक रिस्पॉन्स। हमारे ड्राइनेस की वजह से उसके ऊपर प्रॉब्लम क्या आती है, पिगमेंटेशन की, रिंकल्स की, एक्सेसिव एजिंग की, कोलेजन ब्रेकडाउन की। ये सब ड्राइनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और ड्राइनेस कहाँ से आ रही है, हमारे लो थायराइड लेवल से। तो पिगमेंटेशन और ये सारी चीज़ें हमें थायराइड में ज़रूर देखने के लिए मिलती है। ये पिगमेंटेशन आपके फेशियल स्किन को अफेक्ट कर सकती है क्योंकि वहाँ पर यूवी डैमेज का रिजल्ट सबसे ज़्यादा होता है। साथ के साथ ये अफेक्ट कर सकती है आपकी गर्दन पे, आपके नकल्स को, आपके फ्रिक्शन वाले एरियाज को, यानी कि जहाँ फ्रिक्शन होगी वहाँ इमीडिएटली इंक्रीज पिगमेंटेशन हो जाएगी। तो इस तरह से भी अगर आप देखोगे कि अगर आपका थायराइड लेवल रेगुलेटेड नहीं है तो आप देखोगे आपकी पिगमेंटेशन इंक्रीज हो गई, और जहाँ आपका थायराइड लेवल थोड़ा सा रेगुलेट हुआ आपकी पिगमेंटेशन थोड़ा बेटर दिखने लग जाती है, वो फ्लक्चुएट करती है। लेकिन कुछ टाइम बाद अगर आपने उसको ठीक नहीं किया, आपने उसको ट्रीट नहीं किया, वो वहाँ स्टेबल हो जाती है, अटक जाती है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, और हम एज अ क्लिनिक एक्जीमस जहाँ हम एक होलिस्टिक अप्रोच पे काम करते हैं, जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनकी एक प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है, चाहे वो पिगमेंटेशन के ही पेशेंट्स क्यों ना हो, क्योंकि पिगमेंटेशन बॉडी का एक रिस्पॉन्स है। इंटरनल बॉडी को अंडरस्टैंड करने से हम पिगमेंटेशन को एक लॉन्ग लास्टिंग और एक परमानेंट रिजल्ट दे सकते हैं।
और इसीलिए मैं अपने पेशेंट्स को भी इस तरह गाइड करती हूँ कि वो ये समझे कि पिगमेंटेशन कहाँ से आ रही है। अगर पिगमेंटेशन आपके थायराइड से रिलेटेड है तो एडिशन टू ट्रीटमेंट एंड प्रोसीजर्स आपको बहुत ज़रूरी है आप अपने थायराइड को कंट्रोल करें। मेरी खुद की भी एक थायराइड जर्नी है जिसके बारे में मैंने रेफरेंस दी थी अपने एक हेयर लॉस वीडियो में, जिसमें मैंने अपनी डाइट कंट्रोल से, अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस से, योगा से, एक्सरसाइज से अपने थायराइड को रिवर्स किया था। ज़रूरी नहीं कि हमें सिर्फ ये सोचना है कि हम सिर्फ दवा, अब थायराइड है तो हमें सिर्फ दवाई खानी पड़ेगी। थायराइड एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है आपके लिए कि आप अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज करिए ताकि आपकी थायराइड और आपकी स्किन दोनों पे उसका पॉजिटिव इफेक्ट आए। इस कोरिलेशन को समझिए, देखिए कि कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे कि आप अपनी पिगमेंटेशन को सिर्फ क्रीम से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और अंडरलाइंग कॉज को ढूंढ नहीं रहे। तो ज़रूर एक पूरा चेकअप कराइए, और अगर आप हमारी हेल्प चाहते हैं तो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन भी अवेलेबल है, नीचे दिए गए नंबर्स पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।